हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम 17 से 19 सितंबर 2024 के बीच में आपके जितने भी दिन एग्जाम हुई है सभी ओल्ड शिफ्ट के ओल्ड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको कवर करवाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से लगातार प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं विद प्रॉपर आपको प्रूफ के साथ हम आपको एक एक चीजें क्लियर करवाएंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुए हैं, आगे किस तरह से आपको तैयारी करनी है, ये भी आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो सामान्य ज्ञान के 225 जो क्वेश्चन है 17 से 19 के बीच में पूछे गए पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे पास में है, वो सारे हम आपको कवर करवाएंगे। तो आप जिनका भी आगे एग्जाम है या फिर एमटीएस एसएससी जीडी जिन लोगों का भी आपका पेपर है, आप सभी अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एसएससी के पीवाईक्यूज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से करना है और आपके लिए यही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी एसएससी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही हमारी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और एसएससी जीडी की भी है हमारी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। डेमो आपको वहीं पर मिलेगा, पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है यह है 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम क्या है? तो यह है केशव प्रसाद मौर्य। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपसे पूछा है, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, तो केशव प्रसाद मौर्य। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में ये स्टार्ट हुई थी, आपको याद रखना। और 1956 तक ये चली थी। 1951 से कहां तक? 1956 तक हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुद्रा आपूर्ति एक देश अवधारणा है, तो ये एक स्टॉक अवधारणा है। मनी सप्लाईज इज स्टॉक कंसेप्ट, आपको याद रखना है। अगला है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यहाँ एक देश से गुजरता है, तो ये गुजरता है अवघटन अभिक्रिया से, ये गुजरता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ में ये गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो चुनाव में वोट डालना या चुनाव के दौरान वोट डालना ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है ना, फंडामेंटल ड्यूटी ये बेसिकली नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने के लिए प्रदान किया जाता है या किया गया है? तो आर्टिकल 75(1) आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। विजेंद्र सिंह ने कितने ओलंपिक में भाग लिया? तो इन्होंने लिया था टोटल 3 ओलंपिक में भाग, याद रखना है आपको। तरुण भट्टाचार्य किससे रिलेटेड है? इनका संबंध सतूर से है, संतूर करेक्ट आंसर रहेगा तरुण भट्टाचार्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नर्तकी नहीं है? तो इनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। ये ओडिसी नर्तकी नहीं है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टिटनेस जबड़े की कौन सी समस्या का कारण बनता है? तो ये जबड़े की जो मांसपेशियां होती है इनमें कठोरता का कारण बनता है टिटनेस, याद रखना है आपको। भारत के उपराष्ट्रपति की को जो है पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति को दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, है ना, तो मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाते हैं, याद रखना है आप सभी को। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? तो ये मिला था 1999 में, 1999 में रविशंकर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सितार वादक ये हैं, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुका है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो ये थी स्वर्ण सिंह समिति, इनकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? तो यह है केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों से इसका संबंध है, भाग 11 का आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 2023 में पद्म जो भूषण है इसे मिला था, तो ये श्री एल भैरप्पा, श्री कुमार मंगलम बिरला, श्री दीपक धर, सुश्री वानी जयराम, स्वामी चिन्ना डी जीआर और सुश्री सुमन कल्याणपुर, श्री कपिल कपूर, सुश्री सुधा मूर्त और श्री कमलेश डी पटेल, इन सभी को जो मिला है 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो ये चालुक्य डायनेस्टी से रिलेटेड था। चालुक्य आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। मुलायम सिंह यादव से क्वेश्चन बनाए कि किस राज्य से इनका संबंध था? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मुलायम सिंह यादव, आपको याद रखना है एक्स-सी। विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? यह 2016 में अधिनियमित किया गया था। औद्योगिकीकरण से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्या कौन कौन सी है? तो ये है गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता। ये सारी बेरोजगारी, आर्थिक औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्या है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे आपको। हमारी स्पेशल एसएससी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमटीएस स्पेशल और एसएससी जीडी के अलावा एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने इनको डेमो चेकआउट नहीं किया है तो इनके डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा।
पेड कोर्स में जाकर आप डेमो चेकआउट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में से आपको पूरी चीज़ें प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो पेड कोर्स में जाकर आप चेकआउट करेगा और यहीं से आप परचेस कर सकते हैं, ऑफर का लाभ ले सकते हैं। 500 से अधिक टेस्ट इनमें डले हैं, A to Z चीज़ें डली है, जो PDF है वो भी सारी यहाँ पर डली हुई है, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन है कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये कुषाण राजा कनिष्क के नेतृत्व में हुआ था। याद रखना है आपको, कहाँ पर, कश्मीर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपने नाइटहुड की जो उपाधि थी, इसका त्याग किसने किया था, तो ये जो किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत से ओलंपिक का पहला पदक क्षेत्र में दिया गया था, तो ये मिला था पुरुषों में। निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है, तो बिच्छू आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था, तो ये कनिष्क के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था, दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था। निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में वर्धा नदी उसकी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, तो ये गोदावरी नदी तंत्र आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। 1993 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में खोज से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, इनका नाम है माइकल स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई है, तो जूल हो जाएगा आपका। क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से बना हो, कोई बता रहे थे किस तरह से बना था कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर इस तरह से बना हो तो जूल को छोड़कर बाकी जो भी ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। मिर्जा कामरान का शासन किस क्षेत्र पर था, तो पाकिस्तान, उत्तरी भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नवरात्रि का संबंध किस देवी से है, तो देवी दुर्गा से आपका करेक्ट आंसर रहेगा, गॉडेस दुर्गा। भारत के किस राज्य में सड़कों का जो डेंसिटी है सर्वाधिक है, तो केरल में आपको देखने को मिलता है ना। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स, ये केरल में आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक है, क्लियर है। तो आपको बताना है, फाउंडर आपको बताना है खुदाई खिदमतगार के, तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनसे क्वेश्चन हर बार ये आपका सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है। लाडली योजना के राज्य की है, वैसे तो लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना काफी ज्यादा फेमस है पूरे भारत में, और ये मध्य प्रदेश आपका इसके लिए जाना जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना आई थी, फिर आप मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू की गई शिवराज सिंह चौहान ने, तो मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर रहेगा। एग्रीकल्चर सोर्ट किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है एग्रीकल्चर सोर्ट। कौशल्या मातृत्व जो योजना है किस राज्य की है, तो छत्तीसगढ़ की हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ से एक और क्वेश्चन बनता है पडवानी से। पडवानी यहाँ का एक वैसे करके आपको याद रखना है, पडवानी लोकगीत है, लोकगीत है ना पडवानी। और ये इसके जो अगर अपन बात करें तो तीजन बाई जो है इनका संबंध किससे है, तो इससे पडवानी से ही इनका संबंध है, तीजन बाई का याद रखना है आपको। लूनी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ या नागा जो पहाड़ियां, यहाँ से इसका उद्गम होता है लूनी नदी का। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एक एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना था, जिसे बाद में गैलियम ने प्रतिस्थापित किया था, तो ये था 68, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है त्योहार मी डेम फी। देखिए मी डेम मी फी किस राज्य के ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है असम राज्य के ताई अहोम समुदाय के द्वारा। रानी दिद्दा कहाँ की शासिका थी, तो कश्मीर की थी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी की परिभाषा क्या है, तो ये है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी जीव विज्ञान और भूगोल की एक शाखा है। इसमें जीवों और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वीडी सावरकर को काला पानी की सजा के बाद में अंडमान जो है कब भेजा गया था, तो 1911 में इनको अंडमान भेजा गया था काला पानी की सजा के बाद में अंडमान जेल में। निम्नलिखित में से कौन सितार से संबंधित है, तो अरविंद पारेख, पंडित रविशंकर, साहित्य परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शर्मा, इन सभी का संबंध किससे है, सितार से, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है शतरंज में केवल आगे की दिशा में एक पंक्ति में कौन चलता है, तो ये प्यादा जो होता है ये बेसिकली इसमें चलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन सा है, तो बैक्टीरिया, नील हरे शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा, ये सभी जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है। गंधर्व महाविद्यालय किस राज्य में है, तो दिल्ली में देखने को मिलता है। उषा बारले को हाल ही में कौन सा सम्मान दिया गया, तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री पुरस्कार करेक्ट आंसर रहेगा। भक्ति कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, भक्ति कुलकर्णी, तो ये शतरंज से रिलेटेड है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है या जा सकता है, तो आर्टिकल 356 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। सरधना पशु उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा और शिखर धवन को कौन सा पुरस्कार मिला, तो ये क्रमशः मेजर ध्यानचंद और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है, आपको याद रखना है। संविधान का आर्टिकल 43 जो है किससे रिलेटेड है, तो ये श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, सभ्य जीवन स्तर
और सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों से जुड़ा, ये बेसिकली आर्टिकल 43 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौसा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? हुमायूं और सहरसा सूरी के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट आपका हो चुका है, 2 बार अभी तक पूछे जा चुका है ना। सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अंकुर योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये इसका संबंध है मध्य प्रदेश से। पहली बार भारत में एशियन जो गेम्स हुए थे कब हुए थे? तो ये हुए थे 1951 में। ये क्वेश्चन भी कई बार आपका रिपीट हो चुका है। इरविंग फिशर का सिद्धांत क्या है? तो वास्तविक ब्याज दर सांकेतिक ब्याज दर के बराबर होती है, जो मुद्रास्फीति की अपेक्षित दर से कम होती है, आपको याद रखना है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ये कैसीन प्रोटीन इसमें पाया जाता है दूध में। अमीर और गरीब में अंतर कौन सी क्रांति थी? तो ये थी औद्योगिक क्रांति, याद रखना है आपको। हाफ लोफ सिस्टम का दूसरा नाम पूछा है आपसे, तो 1884 के पिट्स एक्ट इंडिया जो है, पिट्स इंडिया एक्ट, ये है आपका हाफ ऑफ लॉफ इसको सिस्टम इसको कहा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग देश में बंगाल के पहले गवर्नर जो है ये बने थे। तो गवर्नर जनरल जो बने थे वॉरेन हेस्टिंग, ये 1773 में बने थे, आपको याद रखना है। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 20 और 21 जो है ये आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। सरोद वादक अली अकबर खां का संबंध किससे था? तो मेहर घराना से इनका संबंध था, सरोद वादक अली अकबर खां का। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उर्वरक पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो ये बढ़ गया था उर्वरक, याद रखना है आपको। न्यूलैंड्स के अष्टक के अनुसार, देखिए न्यूलैंड्स के अष्टक के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण है? तो ये लिथियम करेक्ट आंसर रहेगा। अलेक्राडी नृत्य केरल की कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये मलिवार जनजाति है, यहाँ की मविलार जनजाति केरल की, इसके द्वारा ये जो नृत्य है किया जाता है। फरवरी 2023 में के अनुसार झारखंड जो है इसका राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग। महात्मा गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? सरोजिनी नायडू ने इसमें भाग लिया था। भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वृक्ष के नाम बताइए? तो शीशम, महुआ, साल, सागौन और बांस के जो वृक्ष है ये देखने को बेसिकली मिलते हैं। भारत का अधिकांश विदेशी जो व्यापार है किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये समुद्र और वायु मार्ग दोनों के थ्रू होता है। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था ये कौन था? तो ये हरिसेन हो जाएगा आपका। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो ये धर्मपाल के द्वारा किया गया। कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर किया जाता है कजरी नृत्य। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है कब बदल दिया गया? तो ये बदला गया 2021, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्ययंत्र से जुड़ी हुई है? सुरबहार आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यदि आप बाबर के मकबरे पर किसी को कुछ लिखते हुए देखते पाते हैं तो यह संविधान के कौन से मौलिक कर्तव्य का हनन माना जाएगा? आर्टिकल 51A(F) आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन करेक्ट आंसर आपका रहेगा, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी इंग्लैंड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो ये CH3OH करेक्ट आंसर रहेगा। मांडू लोक संगीत के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो ये गोवा करेक्ट आंसर रहेगा आपका। अगला है आत्मी सभा की स्थापना किसके द्वारा किस सन में की गई थी? तो ये 1884 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी आत्मी सभा की स्थापना। इस तरह से ये है। और ये हमारी स्पेशल कोर्सेस टेस्ट सीरीज ई बुक्स वगैरह हैं, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। काफ़ी जो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, फ्री में भी काफ़ी सारा डेटा वहाँ पर डला है। आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो कंटेंट है ये हमने पब्लिश करके रखा है। तो रिक्वेस्ट है कि एक बार एटलीस्ट डेमो तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा। कोई भी डाउट है कुछ क्वेरी तो नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में किस चीज का जो प्रावधान देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार रिपीट हो चुका है। आर्टिकल 40 वाला, आर्टिकल 83 वाला ये 2 बार अभी तक रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन क्लियर है? तो व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ग्राम पंचायत का प्रावधान इसमें है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 83 है इसमें क्या है? संसद के सदनों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से या इसमें से कौन एक हेलोजन तत्व नहीं है? क्लियर है? हेलोजन एलिमेंट कौन सा नहीं है? तो जर्कोनियम करेक्ट आंसर रहेगा। क्रिकेट के किस मैच में फॉलो ऑन लागू होता है? तो टेस्ट मैचों में होता है। निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान बिंदुसार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिंदुसार जो थे इनके शासनकाल के दौरान डिमाकस जो था ये भारत आया था। तो बिंदुसार करेक्ट आंसर रहेगा। इस राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
आर्टिकल 165 करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव संघ पेरिफोरा के अंतर्गत आता है? पोरिफेरा के अंतर्गत। तो ये साइकास, ब्यूकोसोलिनिया और यूप्लेक्टेला ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत? संघ पेरिफेरा के अंतर्गत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर आपसे पूछा है क्या था? तो आशा और मोगली था, जो कि आशा एक महिला चीता थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? तो ये है सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस प्राइस लॉस हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ग्लूकोज, इसमें भार के अनुसार 1.5% कार्बन होता है, तो 40% होता है। चोल राजवंश यानी चोल डायनेस्टी का प्रतीक चिन्ह आपको बताना है यहाँ पर चोलास का, तो कूदता हुआ भाग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंदिरा बोरा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित नृत्यांगना को 2020 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? ये सत्रिया के लिए स्पेशली प्रसिद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति आयु है कितनी है? तो ये 65 वर्ष है, 65 वर्ष करेक्ट आंसर रहेगा। समता सैनिक दल किसने बनाया था? तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया था समता सैनिक दल। नेक्स्ट है, महाराजा सवाई जयसिंह ने देश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित करवाई थी, तो ये उज्जैन में करवाई थी इन्होंने। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद जो सम्राट है इनके नाम से किसे जाना जाता है? अमजद अली खान को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है अरब सागर में जाकर गिरती है? तो नर्मदा नदी जाकर गिरती है। खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ष 2002 के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पंडित भीमसेन जोशी को सम्मान दिया गया, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2002। 1854 के वुड्स डिस्पैच का संबंध किससे था? तो शिक्षा से इसका संबंध था, एजुकेशन से। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई? सन 2014 में। पर्युषण जो पर्व है किस वर्ष धर्म से संबंधित है? तो पर्युषण जो पर्व है ये संबंध है जैन धर्म से, जैन धर्म से इसका संबंध है सीधा सीधा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं ने जो है स्थान लिया था? तो ये 1530 में लिया था। प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो असम के हैं ये। भारत के बाहर सबसे ज्यादा हिंदू जो आबादी है ये जापान में देखने को मिलती है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो है MPLADS की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये हुई 23 दिसंबर को 1993 में। शतरंज की बिसात पर कितने सफेद जो वर्ग है ये होते हैं? तो 32 होते हैं। प्रभा अत्रेय को पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में दिया गया, किस क्षेत्र में इनको दिया गया? भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक करेक्ट आंसर रहेगा। मैग्नीशियम जब H2SO4 से क्रिया करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो हाइड्रोजन जो गैस है इससे रिलीज होती है। पीएम सम्मान निधि योजना में एक साल में कितने रुपए की जो राशि है ये मिलती है? तो 6000 रुपए की राशि मिलती है, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य का रूप नहीं है? तो चुनाव में भाग लेना एक मौलिक कर्तव्य का रूप नहीं है। 1862 में जब उच्च न्यायालय पहली बार स्थापित किया गया था तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? मद्रास, यानी कि पहली बार जो है कलकत्ता में स्थापित ये किया गया था, याद रखना है आपको। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो नाम है ये क्या है? तो ये वाइली विली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो 6 रोग हो जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 50 करेक्ट आंसर रहेगा, 25 जनवरी 1950 को। इस केंद्र शासित प्रदेश में जोगी जो बस्ती है इनकी संख्या सबसे ज्यादा है? तो ये दिल्ली में है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो यही आपसे पूछा है। अगर आपका सिटी दे रखता आपको सिटी तो आपका करेक्ट आंसर मुंबई साथ में जाता। अशोक द्वारा जीते गए कलिंग युद्ध का जो वर्णन है किस शिलालेख में किया गया? तो शिलालेख 13 में यह किया गया। पूरा पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या है? तो पूरा पारिस्थितिकी मानव गतिविधियों का अध्ययन है जो भौतिक संस्कृति और पुनः प्राप्ति और विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। इसमें पुरातात्विक रिकॉर्ड में शामिल होते हैं कलाकृतियां, वास्तुकला, जैविक तथ्य, पारिस्थितिक तथ्य, स्थल और सांस्कृतिक परिदृश्य इसमें बेसिकली शामिल होते हैं। जल प्रदूषण निवारण संशोधन विधेयक 2023 किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो ये जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन करता है। पांड्य वंश की राजधानी कौन सी थी? तो ये मदुरै थी। जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? स्पाइरुला इसको कहा जाता है। अर्थशास्त्र में माल में परिवर्तन की गणना किस प्रकार की जाती है? तो माल में परिवर्तन बराबर वर्ष का उत्पादन माइनस वर्ष की बिक्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1889 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की सिफारिश की? तो ये की P.K. थुंगन समिति ने, करेक्ट आंसर रहेगा।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB भारत सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? तो ये एग्जीक्यूटिव शाखा का हिस्सा है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 2022 में। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन से महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई? तो स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG। निम्नलिखित में से कौन एक मोनो न्यूक्लियर अणु है? हीलियम हो जाएगा। पोषण 2.0 योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है? तो भारत में कुपोषण को समाप्त करना और समग्र पोषण स्तर जो है इसको सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ था, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर, 4 जगह पर। ईस्टर किस समुदाय के लोगों का एक महत्वपूर्ण पर्व है? तो ये ईसाई समुदाय का है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बड़े बांध देखने को मिलते हैं? तो महाराष्ट्र में। हरिवर्षनम पुरस्कार किस राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो केरल राज्य सरकार ये पुरस्कार देती है, हरिवर्षनम पुरस्कार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? तो ये ठाणे जिला हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र मुंबई में। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCaOH2 करेक्ट आंसर रहेगा आपका। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सदस्य नहीं होते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेक्ट आंसर रहेगा। इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना और रोजगार के अवसर में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था। 7वीं पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से रिलेटेड है? तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे, किस घराने से इनका संबंध था? किराना घराना करेक्ट आंसर रहेगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहां पर जाकर मिलती है? तो ये देवप्रयाग में जाकर मिलती है। कौन सी नदी पूर्वी की ओर बहने वाली नदी है? तो ये महानदी है। कनक राजू को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री दिया गया? ये गुसादी के लिए इनको दिया गया। किस गवर्नर जनरल ने दरोगा प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें जमींदारों थानेदारों को जिला प्रमुख के सीधे नियंत्रण और उसके पेरोल पर स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। भारतीय खेल प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ये युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत काम करता है। वर्ष 2023 में महाराष्ट्र से पद्म अवार्ड किसे मिला? तो ये डॉक्टर दीपधर को मिला। अभय गाद्रो संख्या का मान कितना है? तो यह 6.02022 इंटू 1023 करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान एक जिले एक प्रशासनिक इकाई था? तो ये मौर्य साम्राज्य के दौरान था। निम्नलिखित में से किसने तोलक का PM लिखी थी? तो ये तोल की PR के द्वारा लिखी गई थी। निम्न देखिए अगला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य सरकार ने हर बच्चे के जन्म पर कितने पेड़ जो है लगाने की योजना शुरू की? 100 पेड़ लगाने की योजना शुरू की बच्चे के जन्म पर। नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो ये वृक्क की है, किडनी की, है ना। निम्नलिखित में से किस लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 करेक्ट आंसर यहां से अमिताभ बच्चन हो जाएगा आपका, यानी कि 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में जो स्थान प्राप्त नहीं किया है टाइम 2021 लिस्ट में, ये अमिताभ बच्चन ने नहीं किया। बाकी नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी जो ऑप्शन में था वो आपका उन्होंने किया था। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम 2 बार रिपीट हो चुका है, इसमें ओनली इन्होंने नहीं ऐड किया है, बाकी क्वेश्चन वही है। भारतीय संविधान के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, ये वाला सही है इस आंसर इसका, क्योंकि ये गलत है इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मृत सागर कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थल रुद्ध खारे पानी की झील, यहाँ पर ये मृत सागर बेसिकली है, डेड सी। भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान। महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो ये महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करता है। पदयानी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम का तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? तो पिट्स इंडिया जो एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत यह किया गया था। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी जो परत है इसको क्या कहा जाता है? इसको क्रस्ट कहा जाता है, भूप्रवृत्ति आप ऐसे बोल सकते हैं। 9 से 12 जून 2023 के मध्य उड़ीसा के में प्रथम जनजाति खेल महोत्सव संपन्न हुआ। इस खेल महोत्सव में कौन सा जो राज्य पुरुष महिला दोनों वर्गों में समग्र चैंपियन रहा? तो ये उड़ीसा ही बेसिकली इसमें रहा था।
वैदिक काल में किस वर्णों का उल्लेख नहीं था? तो इस समिट या कमेटी नहीं था। राज्य में गणतंत्र दिवस पर जो झंडा कौन फहराता है? तो राज्यपाल फहराते हैं राज्य के। राज्य विधानमंडल में के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद बोला जा सकता है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1 अप्रैल 2008 को। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंडित रविशंकर को जाना जाता है। भारतीय संविधान का जो भाग 4A है ये किससे रिलेटेड है? तो मौलिक कर्तव्य से इसका संबंध है। निम्न में से कौन सी नदी जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो माही और साबरमती नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पश्चिम की ओर बहती है। संताल विद्रोह के मुख्य नेता आपसे पूछा, सिद्ध हो जाएंगे। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम जो भारतीय महिला रेसलर है ये कौन है? तो इनका नाम है गीता फोगाट। याद रखना है आपको, यहाँ पर रेसलर और आप लगा लीजिएगा, रेसलर है ना। तो इनका नाम है गीता फोगाट। गाइस यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमने लिए थे यानी कि 2 to 5 क्वेश्चन हमने लिए थे 225, जो कि आपके 6 शिफ्टों में पूछे गए, 17 को, 18 और 19 को। क्लियर है? तो इन दिनों में जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए जीके के पूरे हमने आपको कवर करवा दिए हैं। अब आगे से जो भी चीजें होंगी वो भी हम आपको यहाँ पर कवर करवाएंगे। तो आप सभी को क्या करना है गाइस, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ये कुछ हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, अगर आप चाहें तो इनकी मदद से अपनी एग्जाम में काफी इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। एक बार डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, आपको लग जाएगा। एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, बाकी हमारी आरपीएफ, एनटीपीसी वगैरह की भी जो टेस्ट सीरीज जल्द आ रही है। तो आप सभी इन पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो इन पर बाय नाउ पर क्लिक करके ऑफर का लाभ ले सकते हैं। पेड कोर्स वाला जो सेक्शन है वहां पर आप जाकर चेकआउट करिएगा, वहां पर प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ फाइल के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक पे आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।